ओम शांति। आज हम 17 मार्च 1982 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले खुद को सम्मान की सीट पर सेट कर ले। मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए और अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ बाबा का नूरे रतन, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं पदम भाग्यवान आत्मा हूँ जिसने स्वयं भगवान को पाया है, हर कल्प में पाया है और अभी इस कल्प के संगम युग में मैं आत्मा हर कल्प की भांति पुनः भगवान के खजाने की अधिकारी बनी हूँ, स्वयं भगवान को पाने की अधिकारी बनी हूँ। मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा और अभी इसी अधिकारीपन के नशे में स्थित होकर आगे की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं वह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूह रेहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नज़र गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। जो दुनिया की नज़रों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों का नूर बना लिया है। बिल्कुल ही नाउम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल होना, शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हो। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना लिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं बनते हैं। जो वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते हैं सबकी नज़रों में हैं, लेकिन बाप की नज़रों में कौन है? बेनामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते हैं व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है, अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव शक्तियों की महिमा सारा कल्प कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं तो समझते हैं गुरु ने कहा है, तो वह सत्य ही होगा और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है, कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं, तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं हैं। ऐसी खुशी रहती है। संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है?
अमर बाप द्वारा अमर भव। संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान मिल नहीं सकता। इसीलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वरदान के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की ज़रूरत है क्या? इसीलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन, सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त, श्रेष्ठ भाग्यवान मूर्त, सदा विश्व के आगे चमकते ही सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम भी ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन, सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त, श्रेष्ठ भाग्यवान मूर्त, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम योगी पांडव शिव शक्ति सेना की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का भी।